ये नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट आ चुकी है और मालूम है G20 को लेकर खास बात क्या है सुबी, यहाँ जो हमारे डेलीगेट्स आएंगे, विदेशी मेहमान आएंगे, उनके लिए खास तैयारियां की गई हैं। उनको यहाँ पर जो हैंडीक्राफ्ट के सामान है और जो दूसरे दुनिया देश में अलग स्टेट से जो स्टॉल्स हैं उनके लिए यहाँ खास तैयारियां की गई हैं। तो ये भी दिखाना चाहिए। ये इस वक्त हम देख रहे हैं आप नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट से गुजरते हुए। सुरभि बिल्कुल, और तैयारियों की जहाँ तक बात हो रही है तो वजह क्या है कि G20 में इस बार हम कल्चर, क्राफ्ट और कुजीन ये तीनों चीजें दिखाने वाले हैं। भारत की संस्कृति, भारत का क्राफ्ट और भारत का खान पान। तो इस वक्त जब आप गुजर रहे हैं यहाँ पर तो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के जरिए हम अपने क्राफ्ट को दिखाएंगे, इसके आगे हम अपना कल्चर दिखाएंगे, हम खान पान दिखाएंगे, तभी तो देखेगी दुनिया कि भारत की पहचान क्या है, भारत की ताकत क्या है। लेकिन वर्ल्ड लीडर्स ने यहाँ से पंडारा रोड जा रहे हैं, यहाँ का बटर चिकन सबसे मशहूर है। सर बिल्कुल। लेकिन सर आजकल तो मटन ज्यादा चर्चा में है। मटन ज्यादा। चलिए सर, इस बारे में चर्चा करने से पहले बता दें, वर्ल्ड लीडर्स ने आने से पहले यहाँ पर सुरक्षा देखी है, सुरक्षा का जायजा लिया है और सुरक्षा के लिहाज से दिल्ली की तैयारी। जितेंद्र बता। बिल्कुल, देखिए जितने भी देश G20 समिट के अंदर आ रहे हैं सभी की जो एजेंसी है पहले से दिल्ली के अंदर अभी मौजूद हैं। उन्होंने बाकायदा हमारे जो दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स हैं, तमाम एजेंसीज के ऑफिसर हैं, उन सभी से एक मीटिंग की, पूरा सुरक्षा का जायजा लिया, देखा कि आखिरकार कितनी लेयर सिक्योरिटी दिल्ली में होगी। हम इस वक्त नई दिल्ली इलाके के अंदर मौजूद हैं, अभी हम और आप आराम से चल रहे हैं यहाँ पर, लेकिन 8 तारीख के बाद यहाँ पर तमाम तरीके के प्रतिबंध लग जाएंगे। जो आम गाड़ियाँ हैं वो आपको नहीं दिखेंगी, सिर्फ आपको जो राष्ट्र अध्यक्ष यहाँ पर आएंगे, जो प्रतिनिधि आएंगे, उन सभी के काफिले यहाँ से गुजरते हुए दिखाई देंगे। हालांकि फिर भी थोड़ी बहुत राहत यहाँ पर लोगों को दी गई है जो कि इसी नई दिल्ली इलाके में रहते हैं। नहीं, मुझे एक चीज बताइए जितेंद्र, इतना ट्रैफिक पीछे आ रहा है, ये उस दिन क्या रहेगा? यहाँ पे ये ट्रैफिक रहेगा? बहुत लेसों लेकर बातें हो रही हैं। आप ये इस वक्त ट्रैफिक देख रहे हैं, उस वक्त ये ट्रैफिक बिल्कुल आपको नहीं दिखाई देगा। सिर्फ यहाँ पर जो प्रतिनिधि मंडल होगा उसका काफिला यहाँ से गुजरेगा, जो तमाम अधिकारी होंगे उन्हें यहाँ से गुजरने की इस बारे में भी चाहूंगी, जब वर्ल्ड लीडर्स यहाँ पर आते हैं और जो बाइडेन यहाँ पर आने वाले हैं, बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर होंगे, क्या उससे पहले उनकी तरफ से भी सिक्योरिटी टीम्स आती हैं, मुआयना करती हैं, या ये कहें कि सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से उनकी टीम्स को भी यहाँ डिप्लॉय किया गया? बिल्कुल, देखिए दरअसल जितने भी वर्ल्ड लीडर आते हैं, खास करके इस समय आप सोचिए, अगर दिल्ली देश की धड़कन है तो इस वक्त G20 की वजह से दिल्ली में दुनिया आ रही है। 40 देशों के राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और दूसरे और नेता यहाँ पर मौजूद रहेंगे। वैसी स्थिति में आप सोचिए, यानी कि 20 मेंबर कंट्री, 9 इनवाइटेड कंट्री और इसके अलावा 13 जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके प्रतिनिधि। वैसे वक्त में अगर मैं कहूँ कि इस वक्त जहाँ पर हम चल रहे हैं ये दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह बनने वाली है, और कारण भी है, चाहे वो अमेरिका से लेकर आप दक्षिण अमेरिका तक चले जाए, पूरी दुनिया का प्रतिनिधित्व यहाँ रहेगा। और दिल्ली तो कितने खूबसूरत तरीके से इसके लिए तैयार हुई है मनीष, हमारे सामने चप्पे चप्पे पर हमें दिख रहा है। आप देखिए चारों तरफ जिस तरह से दिल्ली का सौंदर्यीकरण किया गया है, यहाँ पर फव्वारों को जिस तरह से लगाया गया है, 70 करीब बड़ी बड़ी मूर्तियां लगाई गई हैं, और उसके अलावा आप कितना बखान कीजिए कम है। लेकिन अमिताभ जी, आप तो दुनिया घूम के आए, दुनिया की राजनीति को, दुनिया की नब्ज को समझते हैं। ये बताइए, G20 जैसा समिट जब किसी दूसरे देश में होता है तो उसकी बड़ी बात होती है, जाहिर सी बात है इंडिया की बात भी हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इमेज इस G20 समिट से कितनी बड़ी हो जाती है? देखिए, प्रधानमंत्री भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, भारत के सर्वोच्च नेता हैं, उस लिहाज से प्रधानमंत्री का कद इससे जरूर बढ़ेगा। मैं ये भी बता दूं, और प्रधानमंत्री ने ये इनिशिएटिव लिया कि ये सिर्फ दिल्ली स्पेसिफिक या दिल्ली सेंट्रिक नहीं रहे, 200 जगहों पर इसके लिए आयोजन किया गया, लोग को इसमें इन्वॉल्व किया गया। ये अब तक माना जाता था कि फॉरेन पॉलिसी एक एलिट कॉन्सेप्ट है, सिर्फ अभिजात वर्ग ही इसका पार्टिसिपेट करता है, लेकिन हमने देखा 200 मीटिंग्स हुई, 80 मीटिंग्स उसमें से ऐसी हुई जिसमें विदेशियों को भी बुलाया गया, और पूरे हिंदुस्तान में इसको ऐसी जगहों पे हुई जो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता नहीं बल्कि रिमोट एरियाज में, छोटे छोटे जगह में, और खासकर ऐसे जगह वो चीज़ पहुंची जब उनको भी लगने लगा कि ये सचमुच एलिट कॉन्सेप्ट नहीं है फॉरेन पॉलिसी या G20, हम भी उसके साथ जुड़े हैं, और इसमें प्रधानमंत्री का योगदान बेशक बहुत ज़्यादा जाता है। एक साल से कहना सही होगा प्रोफेसर साहब कि एक उत्सव की तरह G20 को भारत मना रहा है, इसलिए ब्राजील ने पहले ही ये कह दिया कि जो स्टैंडर्ड भारत ने सेट कर दिया है वो वाकई हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, और हमें ये देखना होगा कि इस मापदंड तक हम कैसे पहुँचे। देखिए, मैं छोटे जगह से आता हूँ, जब शादी होती है तो पूरे मंडप को सजाया जाता है, पूरे शहर को बताया जाता है, वो उसी तरह का आयोजन है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मंडप तो यहाँ भी बन गया है सर, भारतीय मंडपम बन ही गया है, तो यानी जितनी भी उसमें जितने भी सेरेमनीज होंगे, जितने भी फंक्शंस होंगे, उन सब में भारतीयों का इन्वॉल्वमेंट होगा, और ये पूरी तरह से
भारत को साउथ में एक तरह से रीडिफाइन करने की कोशिश है, जिसमें भारत पूरी तरह सफल हुआ है। और यही नहीं, यहाँ 50 साल बाद, करीब 40 साल बाद लास्ट नैम मीटिंग हुई थी, जो इतना बड़ा आयोजन हुआ था। उसके बाद जो प्रेजेंट जनरेशन है इस सेंचुरी में, उन्होंने ऐसा कुछ देखा ही नहीं है। तो उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये देखें और भारत के नेतृत्व को देखें, भारत इससे क्या ले सकता है। हाँ, हम थोड़े से दुखी जरूर हैं। मैं इसी को बात को आगे बढ़ाता हूँ सर, मैं इसी बात को आगे बढ़ाता हूँ। एम्बेसडर मल्होत्रा हमारे साथ हैं। सर, जी मतलब ग्लोबल और जी स्टैंड्स फॉर जियो पॉलिटिक्स ऑल्सो। और इस वक्त देश दुनिया में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है। जिनपिंग की बहुत बात हो रही है, वो नहीं आ रहे हैं, उनकी भी बात हम करेंगे। लेकिन मुझे ये बताइए सर, सीधा सरल भाषा में, जो दर्शक इस वक्त हमें टीवी पर देख रहा हो, 5 फायदे हम बता सकते हैं उसको, इस G20 के, उसके लिए। देखिए, जैसे मैंने पहले कहा, G20 में होने वाला, डिस्कस होने वाला हर मुद्दा जो है हमारी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। अब एक मनीष ने भी जैसे बात करी थी कि इस जियोपॉलिटिकल रीग्रुपिंग के चलते हुए जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है रशिया यूक्रेन के बीच में, इसमें सप्लाई चेन्स में जो है अड़चनें आई हैं, जिसके चलते एनर्जी इनसिक्योरिटी हो गई है, ऑयल इसका आपका फूड इनसिक्योरिटी हो गई है, फूड न्यूट्रिशन इनसिक्योरिटी हो गई है। इन सभी मुद्दों को भारत ने इसमें महंगाई कम होगी सर G20 से? महंगाई कम होगी या नहीं होगी, क्योंकि महंगाई का क्योंकि कहा जाता है पीएम मोदी ने खुद का इंपोर्टेड महंगाई है, ये बाहर के जो ग्लोबल बहुत सारे उनकी वजह से। देखिए, महंगाई का जहाँ तक सवाल है, अभी कंपैरेटिवली देखा जाए दुनिया में जो उथल पुथल हुई है, उस लिहाज से भारत पे अभी भी ये कंट्रोल में है। लेकिन जाहिर है इसको नीचे लाना है। और ये चूँकि आज हम एक इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में रह रहे हैं, तो दुनिया के किसी कोने में अगर एक कुछ घटना या दुर्घटना होती है। सॉरी टू बट इन अगेन, कर्तव्य पथ यहाँ पर साफ नजर आ रहा है। और अगर मैं देखूं तो वहाँ हमारे वो 5 स्टार होटल्स भी नजर आ रहे हैं, जहाँ पर जितेंद्र हमने देखा सुरक्षा के लिहाज से कैसे होटल्स की टेरेस पर भी कमांडोज हेलीकॉप्टर के जरिए उतरते नजर आए। इस पूरे कर्तव्य पथ को देखते हुए सुरक्षा के लिहाज से उन तमाम होटल्स में भी जी देखिए, इस वक्त पूरा विश्व हमें देख रहा है, पूरे विश्व की जो नजरें हैं वो हिंदुस्तान के ऊपर हैं। और ऐसे में सुरक्षा के मामले में हिंदुस्तान कोई चूक नहीं छोड़ना चाहता। और यही वजह है कि चाहे एनएसजी की मॉक ड्रिल हो, चाहे दिल्ली पुलिस की मॉक ड्रिल हो, चाहे बीएसएफ की अपनी पर्सनल मॉक ड्रिल हो, तमाम जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां हैं, सबने अपनी मॉक ड्रिल की, बाकायदा चॉपर का इस्तेमाल किया गया। और जो होस्टेज जैसी सिचुएशन होती है, उससे हम बाखूबी कैसे निपटेंगे अगर वो पैदा होती है तो, जो कि हालांकि होनी नहीं है, लेकिन फिर भी मॉक ड्रिल यानी कि पूरी तैयारी हिंदुस्तान की तरफ से सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से कर ली गई है। नहीं, लेकिन एक बात मैं और बताऊं, सुरक्षा की बात हो रही है, क्योंकि अगर एक कंपेयर करें, मैंने एज ए रिपोर्टर 3-4 G20 समिट कवर किया है। एक कंपेयर अगर मैं आपको करूं कि चीन में जब 2017 में हुआ था और हमने जब दिल्ली किया है, हमने 2 चीज़ों का ख्याल रखा। हम सुरक्षा भी दे रहे हैं, हम सम्मान भी कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों की सहूलियत का भी ध्यान रख रहे हैं। देखिए, जब 2017 में हांगजू में सम्मेलन हुआ था, तो पूरी दुनिया ने हांगजू को भूतहा शहर का नाम दे दिया था। मतलब कुछ दिन पहले से ही, बल्कि 2 हफ्ते पहले से ही उस शहर में 1 करोड़ लोगों में से केवल 1 लाख लोगों को रहने दिया गया था। लेकिन आज आप देखिए, G20 से महज 72 घंटा पहले हम लोग उस जगह घूम रहे हैं।